साथियों नमस्कार प्रणाम। मैं आज एक नए मोटिवेशन वीडियो के साथ फिर से आपके बीच में हूँ। आज की नारी सब पे भारी, एक ऐसे नारी के बारे में आपको बताने चल रहा हूँ जो घाटे से मुनाफे की ओर ले गई कंपनी को, जो फर्श पे पड़ी थी कंपनी उसको अर्श की ओर ले गई। ऐसे नारी के बारे में बताना चाहता हूँ जिनका नाम है मालविका हेगड़े। उनके पति का नाम था वीजी सिद्धार्थ, जो काफी डे जो मशहूर कंपनी थी जिसका नाम आपने सुना होगा, सीसीडी के नाम से भी जानी जाती है उनकी कंपनी। 1996 में पहली बार उन्होंने अपनी कंपनी को लॉन्च किया और अपने पिता से 7,50,000 कर्जे पर लेकर कंपनी को शुरुआत करने वाले वीजी सिद्धार्थ अपने ही समय में 7,000 करोड़ रुपए तक का अपने साम्राज्य को बढ़ाया। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज ने ऐसा खेला किया कि उनके ऊपर 7,000 करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज हो गया और दोस्तों वो समझ ना पाए और आत्महत्या कर ली। बीजी सिद्धार्थ बचपन से ही एक बिजनेसमैन के तौर पे काम करना चाहते थे, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। वो पहले अपने घर बेंगलुरु से मुंबई आए। मुंबई में उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज को समझा और वहां पे नौकरी शुरू किए। और नौकरी करने के बाद उनको जब उसमें ज्ञान हो गया तो दोस्तों उन्होंने अपने घर से, अपने पिता से, इनके पिता के पास काफी का बहुत बड़ा खेती हुआ करती थी और उस खेती से उनको मुनाफा भी हुआ करता था। और इनके पिता चाहते थे कि बीजी सिद्धार्थ काफी का काम घर पे रहकर खेती करें, काफी की खेती करके उससे मुनाफा कमाएं। लेकिन बीजी सिद्धार्थ को कुछ और मंजूर था, उनके सपने और बड़े थे। वो चाहते थे कि हम इतना बड़ा साम्राज्य फैलाएं कि पूरे देश पर उनके नेटवर्क का बोलबाला रहे। और दोस्तों जो करने वाला होता है वो करता भी है। हुआ भी कुछ ऐसे। बीजी सिद्धार्थ पिताजी से 7.5 लाख रुपए लेकर अपनी कंपनी 19 को सीसीडी काफी डे को 1996 में स्टार्ट करते हैं। समय धीरे धीरे चलता रहा। पहली कंपनी उन्होंने डाला बेंगलुरु में, काफी डे के नाम से उन्होंने उसको स्थापित किया और रेस्टोरेंट और होटलों में जाकर काफी के पैकेटों को वो स्वयं शेयर करते थे, लोगों को बेचते थे। धीरे धीरे काम चला। 1998 का दौर आया और उनके पास बहुत सारे वर्कर आ गए काम करने के लिए और उनके पास तब तक 3 कंपनियां हो गई। दोस्तों काम बढ़ता गया। वो अपना सारा पैसा उठा के जमीन में इन्वेस्ट करते रहे, जमीन खरीदते रहे और 2010 आते आते उनके पास 3,000 करोड़ से भी ज्यादा का जमीन हो गया। 300 एकड़ जमीन उनके पास हो गई। दोस्तों सिद्धार्थ को लगा कि गाड़ी चल निकली है। उन्होंने फिर कोई भी बिजनेसमैन अगर एक ही जगह पैसा इन्वेस्ट करता रहेगा, एक ही जगह पैसा इन्वेस्ट करता रहेगा तो वो उसका बिजनेस अगर धड़ाम होता है तो फिर पूरा चला जाता है। इसलिए दोस्तों कभी भी आपको बिजनेस करना है तो एक बिजनेस आपका अगर चल निकलता है तो खट्ट से आप दूसरा बिजनेस पकड़ लीजिए, ताकि आपको एक में अगर घाटा हो रहा है तो उससे कुछ मुनाफा हो जाए या वो आपका संभाल ले कुछ। एक बिजनेस के भरोसे कभी मत बैठना मेरे दोस्त। एक बिजनेस अगर आपका लॉस देता है तो दूसरा कम से कम फायदा देगा। एक के भरोसे हो, कभी कभी ऐसे अप्रत्याशित घटनाएं घट जाती हैं जिसको आप सह नहीं पाते हैं, आपकी कंपनी डूब जाती है। कोरोना लगा, बहुत सारी कंपनियां डूब गई। कोई ऐसी घटनाएं हो गई आपकी कंपनी में जिससे आपकी कंपनी डूब गई। दोस्तों बीजी सिद्धार्थ के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। 2014 आते आते देश में चुनाव चल रहा था उस समय और बीजी सिद्धार्थ जिनका अपना खुद का काम चल रहा था, लेकिन आपने बेंगलुरु के एक महान नेता का नाम सुना होगा जिनका नाम था डीके शिव कुमार, और उनके वो समधी थे। वहां पे सत्ता परिवर्तन का खेल हुआ और बीजी सिद्धार्थ का शेयर धड़ाम हो गया और बीजी सिद्धार्थ 7,000 से भी ज्यादा करोड़ के चपत में चले गए और उनको नुकसान हो गया और अंततः उनको फांसी लगा के जान देनी पड़ी। अब जब उनके पति खत्म हो गए, मालविका हेगड़े ने अपने आप को तरासा कि मैं क्यों नहीं कर सकती हूं बिजनेस को, मैं क्यों नहीं कर सकती हूं इस काम को। उन्होंने उस घाटे वाली कंपनी को पकड़ा जिससे हारकर बीजी सिद्धार्थ ने आत्महत्या कर ली। और मालविका हेगड़े ने उस कंपनी को आज के दौर में बात कर रहा हूं 2024 में, आज के दिन लगभग 6,000 करोड़ का कर्ज चुका के और अपने सारे वर्करों को तनख्वाह देकर
पैसे देकर आज मुनाफे की ओर चल बढ़ी हैं। अगर वो भी हार मान लेती तो आज सीसीडी का नाम डूब गया होता। जैसे बहुत लोग हार मान लेते हैं मेरे दोस्त, और बाद में अपने आप को मौत के गले लगा लेते हैं। मौत बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन लोग उससे डरते बहुत हैं। मौत छोटी सी चीज है, डरते लोग हैं। मौत का एक दिन आएगी और चले जाएंगे लोग, लेकिन आप जब तक रहिए, शहंशाही के जीवन को जिए, और जो काम आपको करना है एकदम खुल के करिए, पूरे भरोसे के साथ करिए, पूरे तन्मयता के साथ करिए, जरूर सफलता मिलेगी दोस्त। और हुआ यही, मालविका हेगड़े की कंपनी आज 3000 करोड़ के फायदे में चल रही है। 6000 करोड़ का उन्होंने कर्ज चुकाया, और आज की नारी सब पे भारी, ये कहावत यथार्थ कर रही है मालविका हेगड़े। ऐसी नारियों से आपको प्रेरणा लेने की जरूरत है मेरे दोस्त। और हम सब लोगों को अपने सपनों को बड़ा रखना चाहिए। छोटे सपने देखोगे तो कुछ नहीं पाओगे, बड़ों सपनों में ही कुछ जाके कुछ पाओगे। सपने बड़े देखो।